एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमाक्षी सदाना की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीटी क्लियर है? सभी को विजिबल है, दिख रहा है? Yes, ma'am, it is visible. चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी एज यूजुअल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कैश पॉलिसी है, कैश बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ कवर नहीं करती है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलता है। चलिए जल्दी से फैमिली साइज समझ लेते हैं इसके अंदर। तो कंपनियां मैक्सिमम 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड, 2 हस्बैंड वाइफ, 2 लोग और 3 बच्चों को कंपनी इस पॉलिसी में कवर करती है। ये पॉलिसी हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी दे सकते हैं, फैमिली के साथ भी दे सकते हैं। कोई भी 2 लोग अगर पॉलिसी में होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, तो भी वो फैमिली फ्लोटर कहलाता है। वाइफ के साथ 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे या 3 बच्चे तो भी फैमिली, या हस्बैंड के साथ 1, 2 या 3 बच्चे होंगे तो भी वो फैमिली कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 1 से ज्यादा लोग होंगे तो वो फैमिली फ्लोटर में काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट एज ऑफ एंट्री बात कर लेते हैं। तो 18 टू 65 ईयर्स, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ 91 डेज से 25 ईयर्स, 3 महीने का। अगर 91 डेज की बात करते हैं तो मोटा मोटा 3 महीने का बच्चा 91 डेज कंप्लीटेड होता है। तो 3 महीने का बच्चा 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी में मदर फादर के साथ रह सकता है। लाइफ टाइम रिन्यू है, लाइफ लॉन्ग लाइफ रिन्यूअल है। अगर किसी ने आज पॉलिसी परचेज की है, आज वो 30 साल 40 साल का भी है और वो 99 ईयर्स तक अगर जिंदा रहता है, तो इस पॉलिसी को 99 ईयर्स तक वो रिन्यूअल करा सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम रिन्यूअल। चलिए नेक्स्ट पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कंपनी 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल का ऑप्शन कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर कैपेबल है तो कस्टमर 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करके ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। अब टाइप ऑफ प्लान, तो टाइप ऑफ प्लान क्या, इट मींस वेरिएंट ऑफ प्लान। इस प्लान के 2 तरह के वेरिएंट्स हैं, एक आता है बेसिक प्लान और एक आता है एनहेंस प्लान। अब देखो, बेसिक और एनहेंस से 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बेसिक प्लान है तो इट मींस कुछ चीजें इसमें बेसिक प्लान में कम होंगी, एनहेंस है तो कुछ चीजें इसमें ज्यादा होंगी। एज यूजुअल बेसिक प्लान है तो प्रीमियम ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम होगा, चीपेस्ट होगा, और एनहेंस प्लान है तो ऑफ कोर्स प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसको हम सिल्वर और गोल्ड के थ्रू भी समझ सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे अगर सिल्वर की बात करते हैं, चांदी नॉर्मल, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ी सस्ती है। गोल्ड की बात करते हैं, सोना, तो थोड़ा महंगा है। तो दोनों ही तरह में इसको आप जजमेंट, प्री जजमेंट के थ्रू मैनेज कर लीजिए कि बेसिक प्लान है तो कुछ डिफरेंट तरह की लिमिटेशंस होंगी इस पॉलिसी में, या कंपनी कुछ बेनिफिट थोड़ा सा कम करके देगी। और एनहेंस प्लान होगा तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे और थोड़ा सा प्रीमियम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्लान ज्यादा होगा। बाकी फीचर समझ लेते हैं इसके। चलिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ कंपनी नंबर ऑफ डेज और थाउजेंड्स ऑफ सम एश्योर्ड में काम करती है, लैक्स ऑफ सम एश्योर्ड नहीं आते। सो थाउजेंड्स ऑफ सम एश्योर्ड समझ लेते हैं। बेसिक प्लान में कंपनी 3 तरह के सम एश्योर्ड ऑफर कर रही है, 1000 रुपए, 2000 रुपए और 3000 रुपए, 1000, 2000 एंड 3000 रुपीज। ये पर डे की बात कर रहे हैं हम। 1000 रुपए पर डे का बेनिफिट, 2000 रुपए पर डे का बेनिफिट, या फिर 3000 रुपए पर डे का बेनिफिट। ऐसे ही अगर कोई एनहेंस प्लान चूज करता है तो उसमें एनहेंस प्लान में 3000 रुपए पर डे, 4000 रुपए पर डे और 5000 रुपए पर डे का ऑप्शन कस्टमर के पास रहता है, 3000, 4000 एंड 5000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली। देन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज की बात कर लेते हैं। बेसिक प्लान में 4 तरह के नंबर ऑफ डेज कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज ये नंबर ऑफ डेज है। कोई भी कस्टमर चाहे तो अकॉर्डिंगली 30 दिन के अकॉर्डिंग प्लान ले सकता है, 60 दिन, पूरे साल की बात कर रहे हैं हम। अगर पूरे साल में 30 दिन उनको एडमिट होने की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो 5 डेज करके हो सकता है, 10 डेज करके हो सकता है, या 30 डेज वन शॉट में भी हो सकता है, डजंट मैटर। टोटल नंबर ऑफ डेज कंपनियां 30 कवर करेगी। ऐसे ही अगर मैं 90 डेज की बात करती हूँ तो 90 डेज चाहे वो 10 डेज करके हो, या 20 डेज करके हो, या वन शॉट में 90 डेज हो, डजंट मैटर। कंपनी टोटल 365 दिन में 90 दिन, 90 डेज कंपनी कवर करती है। ऐसे ही अगर हम एनहेंस प्लान की बात करते हैं तो एनहेंस प्लान में सिर्फ 3 तरह के ऑप्शन ही अवेलेबल हैं, 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। कंपनियां नंबर ऑफ डेज में सिर्फ 3 ही ऑप्शन देती है, 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। ये पूरे पॉलिसी पीरियड में है। बेनिफिट्स है तो सभी तरह के बेनिफिट्स यहाँ अवेलेबल हैं।
मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को हॉस्पिटल कैश किस कंडीशन में मिलता है, एक्सीडेंट में कितना मिलता है, आईसीयू में एडमिट होने पर कितना मिलता है, डिलीवरी मैटरनिटी से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी कैसे कवर करती है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है और डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर है। चलिए बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अब सिकनेस हॉस्पिटल कैश, सिकनेस हॉस्पिटल कैश क्या होता है, डिसीज बीमारी से रिलेटेड अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ऑफ कोर्स 90% तो ऐसा ही होता है ना कि बीमारी से रिलेटेड ही एडमिट होना पड़ता है, तो उस केस में जिसमें 24 आवर्स मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट, ध्यान रखिएगा ये हमारा रूल है, मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ही ये पॉलिसी काम करेगी। तो अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो प्रॉपर केस में कंपनी बेसिक प्लान और एनहेंस प्लान दोनों में ही 100% ऑफ सम एश्योर्ड कवर करती है, बट बेसिक प्लान में कंपनी पहले दिन का डिडक्टेबल रखती है। डिडक्टेबल मींस अगर सपोज कोई 10 डेज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, बेसिक से बात कर रही हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, मान लेते हैं अगर किसी ने 3000 रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ है और 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो 3000 के अकॉर्डिंगली कस्टमर को 30,000 रुपीज, तो फिर 10 दिन का है तो कस्टमर को 30,000 रुपीज कंपनी को पे करना है, कंपनी कस्टमर को पे करेगी। बट यहाँ पर 1 डे, देखिए यहाँ प्रॉपरली पीपीटी में मेंशन है डिडक्टेबल 1 डे इज एप्लीकेबल, तो ध्यान रखिएगा अगर 10 दिन कोई एडमिट हो रहा है तो कंपनी यहाँ पर एक दिन का पैसा डिडक्टेबल, एक दिन का नहीं देगी 9 दिन का देगी, पहला दिन ऑलवेज डिडक्टेबल होता है। और अगर एनहेंस प्लान की बात करती हूँ तो यहाँ कोई भी डिडक्टेबल नहीं है, अगर कोई 10 दिन एडमिट हो रहा है तो 10 के 10 पूरे 10 डेज का पैसा कंपनी कस्टमर को पे करती है। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस है, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तो पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा बेसिक प्लान में, बाकी इसके अलावा एनहेंस प्लान में टोटल नंबर ऑफ डेज का प्रॉपर पैसा मिलेगा 100% ऑफ सम एश्योर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंट हॉस्पिटल कैश। अब अभी मैंने बताया जस्ट आप लोगों को कि अगर कोई डिसीज हेल्थ से रिलेटेड एडमिट होता है, अब मैं बता रही हूँ अगर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक्सीडेंट से रिलेटेड जब भी कभी कोई क्लेम आएगा तो उसमें कंपनी 150% 150% क्लेम सेटल करती है। मान लेते हैं अगर किसी ने 3000 रुपए पर डे, बेसिक की बात कर रही हूँ, अगर किसी ने 3000 रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ तो कंपनी यहाँ पे 4500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली पे करेगी। अगर कोई 10 दिन एडमिट हो रहा है तो यहाँ पर 45,000 रुपए कस्टमर को मिलेंगे। अगर एनहेंस प्लान की बात करती हूँ, क्योंकि एनहेंस प्लान में 3000, 4000 और 5000 ये 3 समय शॉर्ट्स हैं, अगर आप लोग को याद हो तो 5000 की बात करूँ तो यहाँ पर 5000 के अकॉर्डिंगली कंपनी 7500, क्योंकि 150% है तो कंपनी यहाँ पर 7500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली पे करेगी। अब अगर कोई एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 10 डेज और एनहेंस प्लान है तो कंपनी से उन्हें 75,000 रुपीज का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आईसीयू की बात कर लेते हैं। तो अब ऐसे भी कंडीशंस कई बार क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और उस केस में कस्टमर को, पेशेंट को नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो कंपनी यहाँ पर आईसीयू को भी कवर करती है। आईसीयू के केस में कंपनी यहाँ 200% ऑफ 200% ऑफ सम एश्योर्ड कवर करती है। अगर किसी ने बेसिक प्लान 3000 रुपए पर डे का लिया हुआ है तो यहाँ पर कंपनी 6000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली पे करेगी। 10 दिन एडमिट हुए तो मोटा मोटा 60,000 रुपए कंपनी से कस्टमर को मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं एनहेंस प्लान की बात करती हूँ तो एनहेंस प्लान में कंपनी यहाँ पर आपको 200% कवर कर रही है। अगर किसी ने 5000 पर डे के अकॉर्डिंगली लिया हुआ है प्लान और यहाँ पर कंपनी 10,000 के अकॉर्डिंग पे करेगी तो 10 दिन का कंपनी 1 लाख रुपए पे करती है। बट ध्यान रखिएगा जितने दिन कस्टमर आईसीयू में एडमिट होगा उतने दिन का ही आईसीयू का अमाउंट काउंट होगा। अगर वो 5 दिन आईसीयू में, टोटल एक आइडिया बता देती हूँ, अगर कोई 10 दिन एडमिट हुआ है उसमें से 5 दिन आईसीयू में एडमिट हुआ है और 5 दिन नॉर्मल वार्ड में है तो ऑफ कोर्स 5 दिन का पैसा ही आईसीयू का मिलेगा, बाकी रेस्ट 5 डेज जो होगा वो नॉर्मल आपका 100% ऑफ सम एश्योर्ड का कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी कंडीशन और है यहाँ पर, अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी परचेज करता है तो यहाँ पर आईसीयू की कंडीशन है मैक्सिमम 30 डेज, पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 30 दिन आईसीयू का कंपनी कवरेज देती है। इसके अलावा अगर कोई फ्लोटर पॉलिसी परचेज करता है, फ्लोटर मींस हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ में, तो कंपनी यहाँ पर मैक्सिमम 90 डेज कवर करती है पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर। अगर किसी ने 180 दिन का प्लान भी लिया हुआ है तो उसमें 90 डेज कंपनी आईसीयू में कवर करती है, बाकी रेस्ट तो प्रॉपरली कवर नहीं कर पाती।
लेस 90 डेज ही कंपनी आईसीयू में कवरेज देती है। नेक्स्ट है कन्वेलेंसेस हॉस्पिटल कैश। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कन्वेलेंसेस हॉस्पिटल कैश क्या होता है? जब कभी ऐसी इमरजेंसी होती है कस्टमर के साथ और उसे हॉस्पिटल में लाइक मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, अब वो अगर कॉन्टिन्यूसली 5 डेज से ज्यादा की बात करती हूँ, अगर वो 5 डेज से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर बेसिक प्लान में ये कवरेज नहीं दे रही है, ये बेनिफिट बेसिक प्लान में नहीं है, कंपनी एनहेंस प्लान में दे रही है। कंपनी वहां 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है। सपोज अगर कोई 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, एनहेंस प्लान है, तो कंपनी यहाँ 6 दिन का पैसा पे करेगी, 1 दिन का एक्स्ट्रा। तो इसका ये स्पेशल बेनिफिट है जो कंपनी ऑफर करती है। अभी नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है या आईसीयू कंडीशन में भी हो सकता है, एक्सीडेंट कंडीशन में भी होगा, किसी में भी होगा तो चलेगा। कंपनी यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का ऑप्शन दे रही है, चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश। अभी इसको इस तरीके से समझना है, ये मैटरनिटी कवरेज नहीं है। मैटरनिटी क्या होता है? डिलीवरी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो तो आई एम सॉरी, इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी कवर नहीं होती है। हाँ, बट चाइल्ड बर्थ कवर है, उसको समझते हैं। सपोज अगर किसी ने लाइक डिलीवरी होती है किसी लेडी की और उसके लिए वो 5 दिन 4 दिन 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर आती है, ठीक है। ऑफ कोर्स 4 दिन 5 दिन तो नॉर्मल से कंडीशन है। अगर मैं आज के डेट की बात करती हूँ तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन नॉर्मल से कंडीशन है कि हॉस्पिटल में रखा जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। सी सेक्शन सिजेरियन के केस में ऑफ कोर्स 5 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं किया जाता है डिलीवरी के केस में। तो यहाँ कंपनी जितने दिन भी वो पेशेंट, जितने दिन भी वो लेडी हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, उतने दिन का पैसा कंपनी 100% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर पे करेगी। उसका क्लेम भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई 5 दिन एडमिट हुआ है, आपने 5000 पर डे के अकॉर्डिंगली एनहेंस प्लान लिया हुआ है, तो कंपनी यहाँ पर 25,000 रुपीज कस्टमर को पे करेगी। तो ये स्पेशल फीचर है हमारे एनहेंस प्लान में। इसके अलावा साथ साथ यहाँ समझ लेते हैं कि इसमें 2 साल का वेटिंग रहेगा। जो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी कोई क्लेम होगा चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, यहाँ पर कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है और ओनली फॉर फीमेल। बहुत से तो खैर कॉमन सी बात है कि ओनली फॉर फीमेल ही होगा, बट कंपनी 2 साल के बाद यहाँ कवर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कवरेज, वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है और ध्यान रखिएगा ये बेसिक प्लान में अवेलेबल नहीं है, कंपनी ओनली एनहेंस प्लान में कवर करती है। ओनली एनहेंस प्लान, बेसिक प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, किसी भी रीजन से वहां कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन है, अचानक तबीयत खराब हुई है उनकी, या फिर एक्सीडेंट का कंडीशन है, या फिर एनी अदर कोई और प्रॉब्लम है जिस रीजन से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उस केस में कंपनी यहाँ पर 200% 200% का क्लेम देती है। मतलब अगर किसी ने 5,000 रुपए पॉलिसी लिया हुआ है, 10 दिन एडमिट हुआ है, तो 50,000 तो नॉर्मल है, कंपनी यहाँ पर 10,000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली कस्टमर को पे करेगी। 1 लाख रुपीज का क्लेम कंपनी यहाँ सेटल करेगी कस्टमर का, क्योंकि यहाँ पर 200% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी कवर करती है। चलिए नेक्स्ट डे केयर प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स कंपनी यहाँ डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर करती है। डे केयर कौन कौन से होते हैं? जिसके लिए 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी नहीं होता है। ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट जिनके लिए 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, अपना लाइक ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो यहाँ पर वो कुछ बेसिक चीजें कंपनी ने लिखी हुई हैं, कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं कि ये सारे डिसीज हैं जिनके लिए प्रॉपरली एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट्स को भी कवर करती है। बट मैक्सिमम पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 5 टाइम्स, 5 बार पूरे पॉलिसी पीरियड में 5 बार आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं डे केयर का, और उसका बेनिफिट कैश बेनिफिट कंपनी से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। तो अगर कोई पर्सन 2 फैमिली मेंबर्स एक साथ इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो कंपनी यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस पर, लाइक 2 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं और वो इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों को इंडिविजुअल हम एक ही पॉलिसी, इसका भी फॉर्मेट है, कभी सिखाऊंगी आप लोगों को लिंक बनाना तो उसमें बताऊंगी। दोनों को एक ही पॉलिसी में रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वहां पर 2 करना होगा, मैं बताऊंगी। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट हम ऑफर करते हैं तो कंपनी यहाँ पर 10% ऑफ डिस्काउंट, जो भी प्रीमियम होगा उसके ऊपर कंपनी 10% डिस्काउंट ऑफर करती है। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है इस प्रोडक्ट में जो कस्टमर को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद
प्रोसीजर्स है तो वो बहुत सिंपल है। कुछ हम लोग वेटिंग पीरियड समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ वेटिंग पीरियड्स इस पॉलिसी में भी लगते हैं। जैसे एज यूजुअल 3 हमारे थंब रूल्स हैं ऑलवेज कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा तभी कोई पॉलिसी स्टार्ट होती है। थर्ड वन इज एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन, तो एज यूजुअल वो इस पॉलिसी के अंदर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो कवर है वो है इसके अंदर स्पेसिफिक डिसीज और पीईडी पुरानी बीमारी, वो ऑफ कोर्स यहाँ भी कवर होती है क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली इन चीजों के लिए भी एडमिट होना पड़ता है। तो किसी भी तरह की स्पेसिफिक डिसीज जो होगी, स्पेसिफिक डिसीज मींस स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, सॉली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो कंपनी यहाँ पर 2 साल के बाद कवर करती है। ध्यान रखिएगा 2 साल के बाद कवर होता है। और इसके अलावा एक चीज और है, अगर कोई पीडी कोई पुरानी बीमारी है अगर किसी कस्टमर को और बेसिक प्लान ऑफर कर रहे हैं तो बेसिक प्लान में यहाँ 36 महीने मतलब मोटा मोटा 3 साल के बाद कवर होती हैं। और यही अगर हम किसी को एनहेंस प्लान ऑफर कर रहे हैं तो एनहेंस प्लान में ये बीमारियां 2 साल के बाद मीन्स पुरानी बीमारी पीईडी की बात करते हैं सिंपल सी, पीईडी कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। तो ये भी कस्टमर को एक स्पेशल ऑफर मिल जाएगा कि अगर कोई एनहेंस प्लान ले रहा है और पुरानी बीमारी डिक्लेयर कर रहा है तो कंपनी यहाँ पर 2 साल के बाद कवर कर लेगी। चलिए, तो बाकी रेस्ट 2 एक्सक्लूजन्स बताए हैं और आई थिंक मैंने आज बहुत सारे लोगों को उसकी लिस्ट भी सेंड की है। आई होप आप लोगों को भी मिली होगी कि कौन कौन से डिसीजन हैं जिनके लिए कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। बाकी अगर बात करूँ तो पीपीटी में इतना ही है। इसके बाद थोड़ा सा प्रीमियम देखना बता देती हूँ आप लोगों को, प्रीमियम कैसे देखते हैं इस प्रोडक्ट का। चलिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आप लोग पीपीटी अगर देख पा रहे हैं, आई मीन रेट चार्ट अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिक प्लान है। ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आई थिंक इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक प्लान है, प्रीमियम चार्ट इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, कंपनी यहाँ पर 18% जीएसटी इंक्लूड करके ही प्रीमियम बता रही है। एक सेकंड रुकिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी एज बता रही है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बाकी हेल्थ प्रोडक्ट जितने भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का रेट चार्ट देखते हैं उन सभी में यहाँ पर मंथ वाइज डेट एज स्लैब लिखी होते हैं। यहाँ पर एज देखिए आप 1 to 50 ईयर्स, 50 साल तक सेम प्रीमियम है। 50 साल के बाद ही प्रीमियम यहाँ पर नेक्स्ट स्लैब आ रहा है। 1 साल से 50 साल, पॉलिसी टर्म 1 साल दिखा रहा है। फैमिली साइज 1 एडल्ट, अगर हम 1 एडल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम 1 एडल्ट के लिए बात करें 1000 रुपए पर डे। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है 1000, 2000 और 3000, बिल्कुल क्लियरली यहाँ मेंशन है 30 डेज। अगर कोई 30 दिन के लिए प्लान लेता है 3000 रुपीज पर डे का लेता है और अगर 1 एडल्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ले रहा है, वो सपोज 50 साल से कम का है तो उसका प्रीमियम यहाँ आएगा 2772 रुपए, 2772 रुपीज। बहुत सिंपल है। अगर इसके बाद अगर कोई 3000 रुपीज का पॉलिसी लेता है 90 डेज का तो यहाँ पर 1 एडल्ट के लिए 3659 रुपीज प्रीमियम आएगा। ऐसे ही हो सकता है हस्बैंड वाइफ 2 लोग हो जिन्हें पॉलिसी परचेज करना हो तो यहाँ 2 एडल्ट का ऑप्शन देखते हैं हम, बिलो 50 है तो ऑफ कोर्स हम बिलो 50 में ही देखेंगे। मान लेते हैं अगर उन्हें 120 डेज का ऑप्शन चूज किया है 3000 रुपीज 1 डे, 3000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली 120 दिन 120 डेज, तो प्रीमियम कितना आएगा उनका 5244 रुपीज। ये तो हुआ 1 साल का। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर 2 इयर्स का प्रीमियम एक साथ पे करना चाहता हो तो ये देखिए इसी के नीचे जो स्लैब है यहाँ 2 ईयर का रेट चार्ट है, प्रॉपर्ली 2 साल का प्रीमियम यहाँ पर अवेलेबल। तो आप यहाँ से प्रीमियम चेक कीजिएगा और कस्टमर को अपडेट कीजिएगा। इसी के बाद नेक्स्ट स्लैब देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 ईयर क्लियरली मेंशन है, 3 साल का प्रीमियम यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये तो है स्लाइड जो 2 पेजेस अभी तक मैंने दिखाया, ये है आप लोगों का बेसिक प्लान। और अब यहाँ स्टार्ट है एनहेंस प्लान। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनहेंस प्लान। एनहेंस प्लान को भी समझ लेते हैं, सेम है एज इट इज, जो हमने बेसिक समझा है सेम उसी तरह से है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेज अगर आप लोग को याद हो, अभी जस्ट मैंने बताया है 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। 3 तरह के नंबर ऑफ डेज के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। समय शॉर्ट्स की बात करती हूँ 3000, 4000 और 5000, ये 3 समय शॉर्ट्स की कंपनी यहाँ पर दे रही है। तो उसके बाद यहाँ पर सेम है, 1 साल से लेकर 25 साल तक का कंपनी ऑप्शन दे रही है। देन 51 इयर्स टू 65 इयर्स तक के 2 ही स्लैब कंपनी ने यहाँ दिए हुए हैं। फैमिली साइज इस वाले कॉलम में, फैमिली साइज वाले कॉलम में अवेलेबल है। देन प्रीमियम एज यूजुअल जैसे आपने वहां देखा है सेम आपको यहाँ पर प्रीमियम भी
कैलकुलेट करना है। अब आप अगर मैं और स्लाइड डाउन करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 साल का ऑप्शन यहाँ आ गया है और उसके बाद लास्ट में 3 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका प्रीमियम रेट चार्ट देखना बहुत इजी है, बस आप लोगों को एक बार समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में देखना कैसे है प्रीमियम। आई होप प्रीमियम देखना आ गया होगा। ऐसे ही बाकी रेस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उन सभी का रेट चार्ट अवेलेबल है और सभी के रेट चार्ट में क्लियरली ये सब चीजें मेंशन होती हैं, एज स्लैब, प्रीमियम, सम एश्योर्ड एंड ऑल, फैमिली साइज इवन। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए आप लोग को चीजें क्लियर है? हेलो मैम। जी परमदीप जी बताइए सर। मैम ये दो चीज का कंफ्यूजन है। एक जो आप बोले कि जो मैक्सिमम 90 डेज का आईसीयू मिलता है, हाँ 180, अगर 180 डेज का जो पॉलिसी होगा, तो अगर पॉलिसी में 90 डेज का है तो उसमें आईसीयू कितना मिलेगा? पॉलिसी अगर 90 डेज का है तो 90 डेज ही इसमें फिक्स है, लेकिन वो फैमिली फ्लोटर के लिए है। जी जी, फैमिली फ्लोटर के लिए, ठीक है। फैमिली और एक फ्लोटर दूसरा में मैम जो 90 हाँ, और एक दूसरा जो चाइल्ड वाला जो बताया वो थोड़ा एक बार कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कीजिए ना। चाइल्ड बर्थ में हाँ कंपनी ना, देखो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं ना कि इसमें मैटरनिटी कवर है। लोग मैटरनिटी से क्या रिलेट करते हैं कि अगर डिलीवरी होगी ना वाइफ की, लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, तो डिलीवरी का खर्चा कंपनी देगी। ठीक है, यहाँ पर कंपनी डिलीवरी का खर्चा नहीं देगी, लेकिन डिलीवरी का सारा एक्सपेंस, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट क्या क्यों ना करवाया हो, डजंट मैटर, सारा एक्सपेंस कंपनी पे करती है। सॉरी, गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना भी दिन उन्होंने हॉस्पिटल में मैनेज किया है पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी यहाँ पर अगर 4000, 3000 या 5000 रुपीज पर डे का जो भी अमाउंट का जो पॉलिसी लिया हो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी यहाँ उसको रिम्बर्स कर देगी। इस पॉलिसी के अंदर ना ये एक और स्पेशल फीचर है, स्पेशल बेनिफिट भी है कि अगर कस्टमर अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइमिंग पे चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाए, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई पैसा पे नहीं करेगा ना कस्टमर, वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। तो कस्टमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाए, कंपनी को सिर्फ डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड है ओरिजिनली, बाकी और डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन प्रूफ के लिए कंपनी को सिर्फ डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड है। डिस्चार्ज समरी के बेस पर कंपनी यहाँ पर जो भी आपका जो रिम्बर्समेंट का जो भी अमाउंट बनता होगा कंपनी को पे कर देगी। ओके मैम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैटरनिटी हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है, लेकिन कंपनियां मैटरनिटी का एक्सपेंस नहीं दे रही है। मैटरनिटी से रिलेटेड जितने भी दिन हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उन नंबर ऑफ डेज का पैसा कंपनी पे कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कैश पॉलिसी है। जी जी। चलो, स्क्रीन दिख रही है सभी को, विजिबल है? एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारा इंसेंटिव भी, इस मंथ का जो हमने इंसेंटिव लॉन्च किया है। तो ये सबसे पहले जो रिवॉर्ड यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वो रिवॉर्ड है जो आप लोगों को इंसेंटिव एज ए इंसेंटिव मिलता है। आप लोगों ने जितना भी काम किया होगा मंथली, उसका रिवॉर्ड है ये। सबसे पहले तो आप लोगों को जो पे आउट्स मिलते हैं वो नंबर ऑफ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। मतलब आप जितनी पॉलिसीज करेंगे, जितना बिजनेस करेंगे, पर पॉलिसी 15%, अप्रोक्सीमेट 15% आपको पे आउट आपके अकाउंट में रिलीज कंपनी करती है। उसके अलावा अगर आप एक महीने में 30,000 रुपीज, यहाँ 30,000 की बात कर रहे हैं अगर, और ध्यान रखिएगा ये नेट फिगर की बात होती है यहाँ पर, विदाउट जीएसटी अमाउंट की, जीएसटी इसमें एड ऑन नहीं है, हम नेट फिगर की बात करें। अगर आपने 30,000 रुपए तक का या 30,000 से कम का बिजनेस किया है तो आपको 0 रिवॉर्ड अमाउंट मिलेगा, इंसेंटिव 0। यही अगर आपने 30,000 1 रुपए की भी फिगर क्रॉस कर ली और ये 40,000 तक जाती है, आपका इन बिटवीन 40,000 रहती है, तो कंपनी से 15% पे आउट ऑन एवरी पॉलिसी के अलावा कंपनी 2,000 रुपए पर डे का भी, सॉरी 2,000 रुपए का इंसेंटिव भी कंपनी देती है आपको। ये मंथली रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, इन अ मंथ, एक महीने का बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप 40,000 से 50,000 तक का फिगर करते हैं तो कंपनी यहाँ पर 3,000 रुपए का इंसेंटिव आपको पे करती है। 50,000 से 75,000 की बात करती हूँ तो कंपनियां 4,500 रुपए का आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव इंसेंटिव पे करती है। 75,000 से 1,00,000 रुपए तक की बात करती हूँ तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करती है कंपनी। 1,00,000 से 1,50,000 की बात करती हूँ तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कंपनी से मिलता है आप लोगों को एज ए एजेंट। अगर 1,50,000 से 2,00,000 की बात करती हूँ तो 12,500 रुपए का अमाउंट है। 2,00,000 से 3,00,000 की बात करते हैं तो 17,500, और इसके बाद जितना ज्यादा आप अब काम करते रहेंगे उतना ही ज्यादा पे आउट कंपनी से आप लोगों को मिलता रहेगा। ये तो आप लोगों का मंथली रिवॉर्ड है जो भी फिलहाल कंपनी से चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये एक और ना सेकंड हमारा एक रिवॉर्ड निकला हुआ है कंपनी की तरफ से, एक और स्लैब है, ये इंसेंटिव स्लैब जो लास्ट मंथ कंपनी ने लॉन्च किया था। इसको भी समझ लेते हैं, ये 2 महीने का है।
अगस्त एंड सितंबर, 2 महीने के अंदर मिला के अगर किसी ने 75,000 रुपीज का बिजनेस किया है, 75,000 रुपीज का अगर कोई बिजनेस करता है 1.5 लाख रुपए तक, ये नेट फिगर की बात कर रहे हैं विदाउट जीएसटी, और 2 महीने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 मंथ्स की, अगस्त एंड सितंबर 2 महीने की बात करें। अगर कोई 75,000 से 1.5 लाख तक का बिजनेस करता है तो कंपनी से यहाँ 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो 15% पॉलिसी है पर पॉलिसी वो भी मिला, जो मंथली रिवॉर्ड दिखाया वो भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा। इसके अलावा कोई 2 लाख तक की फिगर करता है तो 7,500 रुपए का अमाउंट मिलता है। कोई 4 लाख की फिगर करता है तो कंपनी से यहाँ सैमसंग का या एलजी का 32 इंचेस का स्मार्ट टीवी मिलेगा, या तो टीवी ले सकते हैं या फिर इसके अलावा कंपनी से 20,000 रुपीज का कैश ले सकते हैं। अगर 7 लाख की बात करती हूँ इन 2 मंथ, 2 महीने में अगर आप 7 लाख की फिगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ कंपनी से आपको सैमसंग एलजी का 50 इंचेस का अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी मिलेगा, या फिर 50,000 रुपीज कैश आप कंपनी से ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो एक और स्लैब है दिस वन, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्लैब है आप लोगों के सामने, अगर इस तरह का कॉन्टेस्ट की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लॉन्च नहीं होता है। कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल ब्रांच, किसी सिंगल ऑफिस में, ये एसएम स्टेशन की बात करूं तो कहीं भी इस तरह का कॉन्टेस्ट लॉन्च नहीं होता है। स्पेशल अप्रूवल के बिहाफ पर हम लोग इस तरह के कॉन्टेस्ट को लॉन्च करते हैं अपने सभी एजेंट्स के लिए, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए अगर हम इतना कंपनी से अप्रूवल ले रहे हैं और इस तरह के ऑफर्स आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, ताकि ये जो हम लोगों ने अचीव किया है ना, लाइक आप लोग को जो ऑफर किया आप लोग उसे अचीव कर सकें। अगर अचीव नहीं करेंगे और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लॉन्च करना है और अचीवमेंट नहीं है अगर आप लोगों की, तो ये सब बेकार है। हम लोग सिर्फ अप्रूवल लेते रह जाएंगे कंपनी से, और कंपनी भी थोड़ा टाइम बाद हमारे अप्रूवल को डिनाई करना शुरू कर देगी कि कोई एजेंट अचीव तो करता नहीं है, तो इस तरह के कॉन्टेस्ट निकालने का कोई फायदा नहीं है प्लीज। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लाइक नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ प्रीमियम के ऊपर कंपनी ने अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर, पूरे 1 महीने के लिए कॉन्टेस्ट है। जिसने अगर पहले भी पॉलिसी किया हुआ है तो ऑफकोर्स वो काउंटेबल है। पहले इन द सेंस अगर 1 सितंबर, 2 सितंबर या 3 सितंबर में किया है तो काउंटेबल है, ऐसा मत सोचिएगा कि काउंट नहीं। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, अगर कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करता है 8,000 रुपए की बात कर रहे हैं, इसका मिनिमम प्रीमियम जो है वो 8,000 रुपए नेट फिगर होना चाहिए विदाउट जीएसटी। 8,000 रुपए नेट फिगर होगा तो जीएसटी के साथ में अगर बात करूंगी तो लगभग 9,000 प्लस में ही जाएगा। तो 8,000 रुपए की अगर किसी ने एक पॉलिसी की है तो कंपनी की तरफ से स्टार एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर किसी ने किया है तो कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी जाएगी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पता है ना आप लोगों को, कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल होगा तो भी एप्लीकेबल है, और अगर फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा तो वो भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अगर कोई 4 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करता है तो और साथ में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करता है तो कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 500 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर एज एजेंट आप लोगों को मिलेगा। कोई 6 हेल्थ पॉलिसी करता है और 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करता है, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और 1100 रुपए का वाउचर है। 10 हेल्थ पॉलिसी प्लस 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पर सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 2100 रुपीज का शॉपिंग वाउचर है। अगर कोई 15 नंबर ऑफ पॉलिसीज करता है और 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस साथ में करता है तो सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड 3100 रुपीज का अमेजन शॉपिंग वाउचर आप लोगों को मिलेगा। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन बता देती हूँ। सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि 8,000 रुपए का नेट अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर 8,000 से कम का अमाउंट होगा तो वो पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी, काउंटेबल नहीं होगी। ये पहली चीज है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर कंपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे एक छोटा सा क्लॉज लगा है। एक तो बहुत कम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डिमांड कर रही है आपसे, 1 पीए पॉलिसी, 2 पीए पॉलिसी, इस तरह की डिमांड है। दूसरी, इसके अलावा कंपनी यहाँ पर सम एश्योर्ड पर छोटा सा क्लॉज लगाती है। 25 लाख, मिनिमम 25 लाख का सम एश्योर्ड आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेल कर रहा है तो आई एम सॉरी, काउंट नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 20। अब चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी होगी एक्सीडेंटल तो भी चलेगा, और अगर वो फैमिली फ्लोटर होगी तो भी चलेगा। चलिए, इसी के साथ में कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो नंबर ऑफ पॉलिसीज पर नहीं खेलते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज पर काम नहीं करते हैं। उनका काम जो है वो
बिजनेस फिगर पर होता है, टोटल प्रीमियम पर होता है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर महीने काम करते हैं, लेकिन उनकी हर पॉलिसी 30,000, 40,000, 50,000 के नियत की होती है एवरी मंथ। तो वो छोटी छोटी पॉलिसीज पर काम नहीं करते हैं, उनके नंबर ऑफ पॉलिसीज कम होते हैं लेकिन प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल की पॉलिसी एक साथ सेल करते हैं, बिग समय शॉर्ट पर काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर बात करूं, मोस्ट ऑफ द एजेंट्स की बात करूं तो 3 लाख 5 लाख से ऊपर बताते हुए भी कस्टमर को डरते हैं कि अरे पता नहीं सुनेगा तो मना कर देगा। बट कुछ एजेंट्स ऐसे हैं ना, वो 3 लाख 5 लाख पे बात नहीं करते, वो शुरू ही 25 लाख 50 लाख से करते हैं, 50 लाख समय शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर 50 लाख समय शॉर्ट देंगे या 3 लाख समय शॉर्ट देंगे तो ऑफ कोर्स प्रीमियम में भी डिफरेंस आएगा ना। तो ऐसे ही कंपनी ने एक और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, जो लोग 25,000 रुपए का नेट बिजनेस करते हैं, चाहे अब इसमें एक पॉलिसी हो चाहे इसमें 10 पॉलिसी हो, 2,000 की 10 पॉलिसी है, 3,000 की 10 पॉलिसी है, डजंट मैटर। लेकिन अगर 25,000 रुपए का कम यहाँ पर आपने प्रीमियम किया हुआ है, इसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो कंपनी से आपको 300 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर मिलेगा। 50,000 रुपीज का बिजनेस किया हुआ है जिसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, किया हुआ है आपने, तो आपको कंपनी से 500 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर मिलेगा। 75,000 बिजनेस करते हैं प्लस 1 IPA, तो कंपनी से आपको 750 750 रुपए का शॉपिंग वाउचर मिलने वाला है। 1 लाख करते ही 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाएंगे आप लोगों के, 1 लाख बिजनेस फिगर प्लस 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो 1100 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर। 1.5 लाख के साथ में 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2100 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर है। ये ओवर एंड अबव है। इसको एक चीज और समझा देती हूँ, ऐसा मत सोचेगा कि कंपनी आपको सिर्फ ये देने वाली है, ये नहीं मिलने वाला, ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बेनिफिट मिलेंगे, आप यहाँ से भी मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। मान लेते हैं आपने 6 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की है, 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की है, तो यहाँ से कंपनी से आपको सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और 1100 रुपए का अमेजन शॉपिंग वाउचर है वो मिलेगा। इसी तरह से ये वाला स्लैब आपका यहाँ भी आएगा। ये देखिए ये वाला स्लैब है आपका। मान लेते हैं आपने 6 हेल्थ पॉलिसी में ही 1 लाख रुपए कर लिया, 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके ऊपर भी हो जाते हैं इस वाले स्लैब में, और यहीं पर आपके 2 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस काउंटेबल है। 1 लाख यहाँ क्रॉस होते ही आपको 1100 रुपए यहाँ से भी मिलेंगे, तो 1100 यहाँ से भी मिलेंगे, 1100 वहां से भी मिलेंगे, और सर्टिफिकेट, ट्रॉफी भी मिलेगी। और प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो कंपनी ने 2 महीने का कॉन्टेस्ट निकाला है, वहां से आपको 4,000 रुपए वहां से भी मिलेंगे, और जो मंथली कॉन्टेस्ट बताया है वहां से 1 लाख होने पर आपको आई थिंक कंपनी 6,000 रुपए दे रही है, तो 6,000 वहां से भी मिलेंगे, और जो 15% पर पॉलिसी पे आउट है वो भी मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस और ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा इसमें से एक भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स कंपनी आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इंसेंटिव टारगेट्स बताइए अपने अपने, आज इस महीने कौन कितना करने वाला है, और कोई कौन कितना जो है वो लाइक इंसेंटिव अचीव करने वाला है। टारगेट चलिए जल्दी बताइए, 1 बाय 1। 4 रहेगा कोशिश मैम, 4 हेल्थ पॉलिसी और 4 IPA। 4 IPA और 4 हेल्थ पॉलिसीज, ओके वेरी गुड परन जी, वेरी गुड। और 3 पॉलिसी करना मैम, 3 पॉलिसी का टारगेट है, ओके। ये टारगेट ध्यान रखिएगा, सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। जो आपने मुझे नंबर्स बताए हैं ना, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और रिटर्न में है। कोशिश चल रहा है, मैं आपसे हर कोशिश चल रहा है मैम। दूसरे तीसरे दिन मैं आपसे कॉल पर पूछने वाली हूँ क्या हुआ पॉलिसीज का। चलिए रोहित जी आप बताइए जल्दी से। रोहित जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज। यस मैम बताइए मैम। 5 पॉलिसीज हैं, मेरी बात चल रही है मैम अभी। वेरी गुड वेरी गुड। साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रखिए जी, साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रखिए, क्योंकि अगर आपको सीरियसली अचीवमेंट करना है ना, कॉन्टेस्ट आपको अचीव करना है, तो उस बेस पर वहां पर आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ऐड ऑन होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट नहीं किया और बाकी अगर आपने चीजें अचीव कर ली ना, प्रीमियम अचीव कर लिया, कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगा, कंपनी कोई इंसेंटिव नहीं देगी आपको, क्योंकि वहाँ कंडीशन थी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। हम ये जो हम पॉलिसी कर रहे हैं इसमें एक्सीडेंटल भी तो कवर होता है ना फर्स्ट डे से? देखो यहाँ पर फर्स्ट डे से कवर होता है, लेकिन एक्सीडेंटल का ट्रीटमेंट कवर होता है। जिस एक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं ना, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो डेथ बेनिफिट पॉलिसी होती है। एक्सीडेंट के केस में डेथ होने पर नॉमिनी को पैसा मिलता है। ओके ओके ठीक है, तो वो एक सेपरेट प्रोडक्ट है और बहुत छोटा सा नॉमिनल जिसे बोलते हैं ना, नॉमिनल सा प्रीमियम कंपनी उसके ऊपर चार्ज करती है। ठीक है, तो उसको भी ऐड ऑन करके हमेशा बताइएगा।
चलिए परम जी से हो गया हमारा ओके। और अतुल फूको जी, इस बार आप कितना करने वाले हैं? सुन पा रहे हैं तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। से बात नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पुष्पा गुप्ता जी, इस महीने कुछ प्लान है पुष्पा जी आपका? इस महीने कुछ लाइक फॉलो अप्स एंड ऑल, कुछ टारगेट लिया है इस महीने, कितना करने वाले हैं? Ma'am, what to say? Actually, ma'am, 29th of August I gave exam with, and now I'm understanding everything. I need time. I will try to do my best. बट आई थिंक सो जितने भी बेस प्लान्स है वो सभी की ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, जहां तक मुझे पता है आपने सभी प्लान्स की I training- have हाँ, मैंने वीडियोस वॉच किए थे मैम, कुछ छूट भी गए थे। यूट्यूब पे वीडियोस वॉच किए हैं, और स्टिल आई नीड टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाकी जो सबसे पहले अभी मुझे मैम congratulations। 1 वीक ही हुआ है आई थिंक। हाँ 1 वीक हुआ है। एक बार तो सबसे पहले आपके लिए क्लैपिंग्स मेरी तरफ से। बाकी आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार क्लैपिंग कर लीजिए पुष्पा गुप्ता जी की तरफ से। इन्होंने अपनी फर्स्ट पॉलिसी है 58,000 रुपीज की ऑलरेडी बुक कर ली है। एक ऑलरेडी 58,000 रुपीज का अमाउंट बुक हो चुका है। मैं चाहती हूँ आप इससे भी अबाउट मिनिमम अपने जब कोड आने के बाद विद इन अ मंथ आप 1 लाख रुपीज का बिजनेस जो है वो बुक करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो 58,000 का ऑलरेडी बुक हो चुका है। बाकी रेस्ट अमाउंट के लिए थोड़ा सा आप एक टारगेट ले लीजिए और थोड़ा सा इनिशिएट ले लीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। या श्योर मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पिरेशन। वेलकम जी, वेलकम पुष्पा जी। चलिए बाकी लोग एक बार अमोल जी हैं हमारे साथ में। अमोल जी पर्सनली आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक बार जल्दी से बताइए इस महीने कितना करने वाले हैं? कम से कम तीन या चार। 3 या 4 नंबर ऑफ पॉलिसीज, साथ में एक्सीडेंटल भी काउंट करके चलिएगा प्लीज। भले 1 भले 2 बट एक्सीडेंट साथ में रखिएगा, ओके ठीक है? चलिए नेक्स्ट ओके। कृष्ण पटेल जी है हमारे साथ। कृष्ण जी आपको आवाज आ रही है? एक बार प्लीज अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए। इस महीने कितना करने वाले हैं आप फिगर? यस मैम, कितना करने वाले हैं? 2 से 3 पॉलिसी और एक एक अच्छी बात है। कृष्ण पटेल जी हैं 2 से 3 पॉलिसीज करेंगे और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है? कृष्ण पटेल 2 to 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लस 1 आईपीओ। और विवेक कुमार सिंह है हमारे साथ में, एक बार आपसे भी जानना चाहूंगी। तो 2 से 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो भी 1-2 हो जाएगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा ये जो आप नंबर्स मुझे बता रहे हैं फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है? बाकी रेस्ट लोगों से भी टारगेट ले लिया जाएगा जो हमारे रेगुलर मीटिंग में आते हैं, रेगुलर हमारे एजेंट्स हैं और रेगुलरली काम करने वाले हैं। सो आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे सर।